हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्किल से एक नया टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज है 10.2। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने सर्किल के जितने भी इंट्रोडक्शन था, सर्किल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी उन सब की डेफिनेशन देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, चैप्टर 10.1 के सॉल्यूशन हमने देख लिया। ठीक है, अब चलेंगे एक्सरसाइज 10.2 की तरफ और उसका टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ये मान लीजिए आपका एक क्या है, सर्किल है। सर्किल के मिडिल में आपका क्या है, सेंटर, जिसे डिनोट किया है हमने ओ से, और एक कॉर्ड जा रही है जिसको हम कहेंगे पी एन क्यू। ठीक है, इस कॉर्ड से कितने एंगल बन सकते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, एंगल अगर हम बनाएंगे किसी एक पॉइंट पर, आर पर हम देख लेते हैं, ये एक आर पॉइंट है, और P और R को मिला देंगे एंड R और Q को मिला देंगे तो एक एंगल ये बनेगा। और अगर एक एंगल हम सेंटर पे बनाते हैं, ये एंगल बनेगा। ये सारे एंगल बन सकते हैं एक कॉर्ड के जरिए। ठीक है, ये मान लीजिए S पॉइंट है, तो ये सारे एंगल्स बन सकते हैं एक कॉर्ड के जरिए। इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, एक ही कॉर्ड से इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो अब अगर मान लीजिए आपका POQ एक है ट्राइंगल, ठीक है, POQ, O जो है सेंटर है आपका, सेंटर ऑफ द सर्किल है, और O पर एक एंगल बन रहा है। जितने भी इसके सॉल्यूशन हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज के अंदर में, वो सॉल्यूशन इन्हीं ट्राइंगल्स और इसी कॉर्ड और इस पर डिपेंड करेंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर आपके पास क्या है, OQ जो है आपका रेडियस है, OQ रेडियस है आपके पास, और OP भी रेडियस है। OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। RQ रेडियस नहीं है, RP जो है ये भी रेडियस नहीं है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन OQ इज इक्वल टू OP है, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस हैं, इसलिए दोनों जो है आपके पास क्या है, दोनों लाइंस इक्वल हैं। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दोनों लाइन जब अपोजिट लाइंस इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये आपको ट्रायंगल चैप्टर से पता है। ठीक है, आप कह सकते हैं एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP। जो एंगल P पर बन रहा है, ठीक है, जो एंगल Q पर बन रहा है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्यों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर जो थ्योरम है, जो बेस थ्योरम है वो देख लेते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर में। तो वीडियो पॉज करके अगर आप ये उतारना चाहते हैं तो ये उतार लें। मैं यहाँ पर थ्योरम की पूरी डेफिनेशन जो थ्योरम है वो लिखूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्टूडेंट चलिए, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, यानी एक आपका क्या है, सर्किल है, उस सर्किल पर दो, यहां पर तीन चीजें हैं देखने की। सबसे पहली इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है। ठीक है, ये AB है, ये PQ है। ठीक है, सेंटर आपका यहां आ गया जिसे हमने डिनोट किया O से। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सस्पेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, एट द सेंटर। ये कह रहा है दो इक्वल कॉर्ड अगर आपकी हैं तो वो दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल एंगल होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि एंगल ये और एंगल ये दोनों एंगल इक्वल एंगल होंगे
अगर इक्वल कॉर्ड के जरिए बनाए गए हैं, इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक कॉर्ड अगर हम यहां ले लें जो कि इक्वल है, तो ये और ये सेंटर पे बनाया हुआ एंगल इक्वल कॉर्ड के जरिए बराबर होंगे सारे एंगल। ठीक है, जितनी भी इक्वल कॉर्ड होंगे, इसको मैं मान लेता हूं आर एंड एस। तो चलिए, अगर हम इसको ड्राइव करें तो इसको किस तरह प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को, यहां हम देखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपने क्या किया, आपने ये एंगल ले लिया, मैं ये एंगल दोनों अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, और एक दूसरा एंगल ये ट्राइंगल, सॉरी, दोनों ट्राइंगल में अलग अलग आपके लिए लिख रहा हूं ताकि समझ में ज्यादा आए। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ट्राइंगल ए, इस 1, इसको नाम दे दिया 2, यानी ये 1 ये 2। इस ट्राइंगल्स को मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली चीज ये है, ठीक है, आपको गिवन क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स आपके पास इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, आपको पहले ही दिया हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो लेंथ है ओ ए, ये क्या है, ये लेंथ क्या है, सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर क्या डिनोट करता है आपको, रेडियस। ठीक है, इसी तरह ओ क्यू, ये वाली लेंथ ओ क्यू, ये क्या है, ओ क्यू, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, अब ओ पी और ओ बी, ये क्या है, ये भी रेडियस है। ठीक है, और ये भी रेडियस है। अगर मैं इसी चीज को जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया कि सेंटर से ओ ए और ओ बी रेडियस है, यानी इक्वल लेंथ है, कोई भी लेंथ हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। इसी तरह ओ क्यू एंड ओ पी, ये भी रेडियस है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या इस तरह लिखूं ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों जी, रेडियाई हैं दोनों, और ओ बी इज इक्वल टू ओ पी, ये भी क्या है, रेडियाई है दोनों। तो हमें यहां क्या पता चला कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ओ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ओ क्यू है, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू है। ओ बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ओ पी है। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये हमने यहां पर देख लिया। दो साइड जो है ट्राइंगल की रेडियाई है, और थर्ड साइड जो है वो कॉर्ड गिवन है आपको इक्वल। अब यहां पर एक हमारा फॉर्मूला बना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में थ्योरम क्या कहती है कि साइड थ्योरम के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल पे रखेंगे इन साइड्स के अकॉर्डिंग, तो एग्जैक्टली सेम फिट हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये हमें तीनों साइड्स हमें देंगी ट्राइंगल AOB is congruent to triangle POQ। ठीक है, ये क्या है, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा,
एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इस ट्राइंगल का, ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है। तो हमें यहाँ प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। AOB ये वाला एंगल यानी कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ एंगल सेंटर पर और इस कॉर्ड के जरिए बनाया हुआ एंगल सेंटर पर, दोनों एंगल इक्वल हैं। यही हमारी थ्योरम कह रही है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दो इक्वल कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं वो इक्वल एंगल होता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लिया अलग अलग, इनकी कॉर्ड इक्वल है, यहाँ पे गिवन है, और दो साइड इक्वल है दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का के फिट बैठती है थ्योरम पर। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनके जो एंगल है सेंटर के ऊपर वो भी इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम 10.1, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए आप। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब देखते हैं थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम जो है वो कहती है इफ द एंगल सस्पेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर कोई भी दो कॉर्ड हैं उनके जरिए बनाया हुआ एंगल सेंटर पर बराबर है तो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। यानी जो पहले हमने 10.1 पढ़ा था इसका ही इनवर्स थ्योरम है ये उसी की, ठीक है। उसमें क्या कह रहा था, इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो एंगल इक्वल होंगे सेंटर पर। यहां कह रहा है अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये हो गई कॉर्ड, एक कॉर्ड हो गई ये, इसने एंगल बनाया है सेंटर पर, इसने भी एंगल बनाया है सेंटर पर। कहने का मतलब यह है कि OAB और OPQ, ठीक है, ये कह रहा है ये वाले एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दोनों। तो आप ये प्रूफ करो कि AB एंड QP आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक हो गया। कैसे प्रूफ करेंगे, आपको क्या दे रखा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये सारी रेडियस है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको गिवन क्या दे रखा है। आपको गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल QOP। ये तो आपको गिवन है थ्योरम के स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। थ्योरम की शुरू वाली लाइन से ही आपको गिवन है कि दो कॉर्ड के जरिए बनाया हुआ एंगल जो सेंटर पर बन रहा है वो दोनों एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन आपको क्या और गिवन है, आपको दे रखा है कि OA जो है, OA ये बराबर है OP के, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और OB जो है ये बराबर है OQ के, क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको हम लिखेंगे OA बराबर है इस वाली साइड के OQ के, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर एंगल की ये वाली साइड तो एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। ये रेडियस है और OB जो है बराबर है OP के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। अब देख लीजिए एंगल यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक आपकी थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी एंगल्स एंड ट्राइंगल्स में, ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOP, क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के मतलब ये हो गया कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं, इसके एंगल्स
दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी इज इक्वल टू क्यू पी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसकी दोनों ये वाली साइड्स इक्वल होंगी, विच मीन्स chords are equal। ठीक है, ये ए भी क्या है, कॉर्ड है ना एक, और क्यूपी भी कॉर्ड है, तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो गई। हमने लेके क्या चले थे, हम एंगल लेकर चले थे कि अगर सेंटर पे बनाए हुए एंगल इक्वल हैं किसी भी दो कॉर्ड के जरिए, तो वो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। हमने ये चीज देख ली। और थ्योरम 10.1 से हमने क्या देखा, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पर वो दोनों कॉर्ड जो एंगल बनाएंगी वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यही थ्योरम हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 देखते हैं हम फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन 1 कहता है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ दे हैव द सेम रेडियाई प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। इसका कहने का मतलब है दो अलग अलग आपके पास क्या है दे रखे हैं, सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इस सर्कल को उठा के इस सर्कल को रखें तो एग्जैक्टली सेम एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और वो तभी होंगे जब ये O एंड इसको मान लीजिए O डैश, जब इसकी रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट जब भी होंगे जब दोनों के रेडियस बराबर होगी। दोनों के रेडियस बराबर होगी तो एग्जैक्टली सेम होंगे सर्कल, सर्कमफ्रेंस सेम होगा, एरिया सेम होगा, दोनों सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल्स। बहुत ही आसान है। इसकी कॉर्ड मान लीजिए ये है PQ, इसकी कॉर्ड मान लीजिए ये है AB। तो ये कह रहा है कि ये कॉर्ड इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो बना रहे हैं सेंटर पर, ये एंगल भी इक्वल हों। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं यानी दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। आपके पास दो ट्राइंगल हैं AOB एंड PO'Q। आपको गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू PQ। दोनों कॉर्ड आपको गिवन है कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। जब ये दोनों कॉर्ड आपको गिवन है कि ये इक्वल है, तो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, R है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि OA विल बी इक्वल टू O'P। करस्पॉन्डिंग साइड इसकी इक्वल होगी क्योंकि रेडियस है दोनों। ठीक है, OA और O'P जो है रेडियस है। और आपके पास OB विल बी इक्वल टू O''Q। ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या हो गया, तीनों साइड्स आ गई ट्राइंगल की इक्वल। तीनों साइड्स जब एक करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो आपके पास आ गई साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी ट्राइंगल AOB is congruent to triangle PO''Q। ठीक है, और ये किस थ्योरम से आया, साइड कॉन्ग्रुएंसी। और कहने का मतलब ये हो गया, फिर जब साइड कॉन्ग्रुएंसी है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हमने यहां पे देख ली। अब कहने का मतलब ये हो गया कि AOB एंगल इज इक्वल टू P एंगल PO''Q आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस जो है इक्वल है।
या तो आप कॉन्ग्रुएंट सर्किल कह दिए या ये कह दिए कि दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं इसका मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है, एक ही बात, ठीक है। जहां पर आपको ये प्रूफ करना था कि दो इक्वल कॉर्ड हैं अलग अलग सर्किल की, इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो भी सेंटर पर एंगल जो बनाएंगी वो इक्वल एंगल होंगे। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसको प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट इफ chords of congruent circles suspend equal angles at their center then the chords are equal। एक्चुअली क्या है, हमने 10.1 थ्योरम पढ़ी थी और 10.2 थ्योरम पढ़ी थी। तो 10.1 थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दोनों सेम है। वहां एक सर्किल दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 में कह रखा है दो सर्किल हैं और सेम चीज प्रूफ करनी है। यहां पर जो थ्योरम 10.2 है जो कहती है कि अगर एक ही सर्किल में दो डिफरेंट कॉर्ड सेम एंगल बनाती हैं सेंटर पर तो वो कॉर्ड इक्वल होंगी इन लेंथ। अब ये प्रूफ करना है आपको दो डिफरेंट सर्किल में, सर्किल 1 और सर्किल 2 जो है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों की रेडियस सेम है, ये आपको दे रखा है। लेकिन यहां पे आपको क्या दे रखा है कि एंगल जो बन रहा है सेंटर पर, एंगल chords of congruent circles suspend equal angles at their center। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एंगल यानी AOB जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं ये कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल PO' है गिवन आपको, ठीक है। ये आपको गिवन है कि सेंटर पर एंगल बन रहा है दोनों कॉर्ड के जरिए, वो इक्वल एंगल है। लेकिन आपको क्या पता है कि OA जो है वो इक्वल है O' के जो कि रेडियस है, ठीक है, और OB जो है वो इक्वल है आपके O' के, क्योंकि ये भी रेडियस है। स्टूडेंट्स यहां मैं आपको याद दिला दूं, आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वही इक्वल दिखानी होती है। ऐसा नहीं है आप OA को PQ के बराबर दिखाएं तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जो एंगल यहां बन रहा है ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 1 ये इक्वल होगा, ये एंगल 2 और ये एंगल 2 ये इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करस्पॉन्डिंग ही होने चाहिए। अच्छा जी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिवन आपको दे रखा है कि सेंटर पर बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं। हमें कॉन्ग्रुएंट सर्किल से पता चल गया कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होंगी क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। अब यहां पर हमें पता चल गया कि बाय साइड एंगल साइड, ये वाली साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है, एंगल साइड साइड इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आ रही है, देखिए ये ट्रायंगल हो गया ना OAB और ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका O'PQ। तो आपके पास आ गया साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी ये बनी, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle PO'Q। जब हमें ये पता चल गया कि दोनों एंगल जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम कह सकते हैं बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल दे रखे थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब हो गया दोनों सर्किल की रेडियस सेम है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन ये दे रखा है कि सेंटर पर जो दोनों कॉर्ड एंगल बना रही हैं वो एंगल इक्वल है, ये गिवन है आपको। सेकंड पार्ट आपने ये निकाला कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स
रेडियस है और रेडियस बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूफ हो गई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको पता चल गया कि कॉर्ड भी इक्वल होंगी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स इसको उतार लीजिए आप, आपकी एक्सरसाइज 10.2 के दोनों क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन आपने देख लिए। अगर आपको थोड़ी भी समझ में आती है, मेरी पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें बिना किसी रुकावट के। अपना ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।